सवेरे 7 बजे से हम 10 बज गए अभी तक घूम रहे हैं, पर हमारी बॉडी को कोई भी कब्रिस्तान में लेने के लिए कोई एग्री हो नहीं रहा था। रात को 2 बजे डेट हुई है बॉडी की, 2 बजे की मरा हुआ इंसान है। आज 10 बज गए। हम हाँ बॉडी लेकर के तीन कब्रिस्तान और 3 शमशान भूमि घूमी। हम ये चाहते हैं कि हमारे पेशेंट को खाली मिट्टी नसीब हो। कल्याणच्या वालधुनी परिसरात राहणाऱ्या एका व्यक्तीचा काही महिन्यापासून किडनीच्या आजाराने तो त्रस्त होता। त्याच्यावर उपचारही सुरू होते। त्याची पत्नी आणि 4 वर्षाचा मुलगा असा त्याचा परिवार। रात्री त्याला जास्त त्रास झाल्याने त्याची पत्नी त्याला रुग्णालयात उपचारासाठी घेऊन गेली। त्यावेळी त्याची अँटीजन टेस्ट करण्याच्या दरम्यान त्याचा मृत्यू झाला। त्याचा कोविड टेस्ट रिपोर्ट ही पॉझिटिव्ह आला होता। त्याच्या शेजारी राहणारे नसीर शेख यांच्या म्हणणे आहे की अंत्यविधीसाठी त्याचा मृतदेह रुग्णवाहिका चालक स्मशानभूमीतून नेलं। अंत्यविधीसाठी त्याचा मृतदेह रुग्णवाहिका चालक स्मशानभूमीत नेलं। त्या ठिकाणी ही जागा नव्हती। त्यानंतर चालकाच्या लक्षात आलं की रुग्ण मुस्लिम आहे, त्याला कब्रस्तानला न्यावे लागेल। पण गोंधळलेल्या परिस्थितीत त्याने मृतदेह पुन्हा त्याच्या पत्नीकडे आणला। सकाळी त्याच्या शेजारी राहणारे नाशीर आणि काही लोक पोहोचले। त्यांनी मृतदेह घेऊन दफनविधीसाठी 3 कब्रस्तान फिरलं। कल्याणच्या टेकडी कब्रस्तानमध्ये सांगण्यात आले की आमचा नंबर नाही। दुसरीकडे हीच परिस्थिती सांगण्यात आली। तिसऱ्यानेही असेच बोट दाखवले। 4 तास नाशीर आणि त्याचे मित्र मृतदेह घेऊन फिरत होते। पुन्हा त्याची पत्नी मृतदेह रुग्णालयात आणली। हे प्रकरण मीडियाकडे गेल्याचे कळताच शहाड येथील एका कब्रस्तानाने त्या व्यक्तीच्या मृतदेहावर दफनविधी करण्याची तयारी दाखवली। जीवन जगताना सामान्यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी वणवण करावी लागते। मृत्यूनंतरही त्याच्या नशिबातील वणवण संपत नाही। हीच धक्कादायक बाब या घटनेतून समोर आली आहे। तसेच या घटनेमुळे माणुसकी शिल्लक राहिली की नाही असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय। मैं नासिर शेख। मामला ऐसा हुआ सर जी, हमारे पास में रहने वाले एक इसरार शेख नाम का आदमी, कल जिसकी रात में 1 बजे तबीयत ख़राब हुई तो उसको हम लोग आस पड़ोस वालों ने इधर रुक्मणी बाई हॉस्पिटल कल्याण में लाके भर्ती करे। तब जाके वहाँ पे उनकी रिपोर्ट वगैरह टेस्टिंग हुई एंटीजन वगैरह की, उनको कोरोना पॉजिटिव बताया गया और कुछ समय के बाद उनकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई, हॉस्पिटल वालों ने उनकी प्रोसीजर करके उनकी डेथ को डिस्चार्ज हमारे हैंडओवर कर दिए कि इनको ले जा करके अब शमशान भूमि में, डायरेक्टली घर पे जाने को नहीं देंगे, शमशान भूमि में या कब्रिस्तान में ले जा करके ये बॉडी की विलेवाट लगा दो जो भी है। तो सवेरे 7 बजे से हम हमारे शहर के 3 कब्रिस्तान में भटक रहे। तीनों कब्रिस्तान में हमको ये बताया जा रहा है कि आज हमारा नंबर नहीं, शाड़ फाटक वाले कब्रिस्तान का नंबर है। शाड़ फाटक कब्रिस्तान पे गए तो वो कह रहे कि शाड़ फाटक वालों का नहीं, वो रेती बंदर वाले कब्रिस्तान का नंबर है। अभी इनके अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि एक दिन कोरोना का पेशेंट हमारे यहाँ दफनाया जाएगा, एक दिन वहाँ दफनाया जाएगा, एक दिन वहाँ दफनाया जाएगा। पर अभी सब जगह जाने के बाद ये सब यही बोल रहे कि हमारे इधर कल ही हो गया, हमारा नंबर परसों है, आप उधर जाओ। सवेरे 7 बजे से हम 10 बज गए अभी तक घूम रहे हैं, पर हमारी बॉडी को कोई भी कब्रिस्तान में लेने के लिए कोई एग्री हो नहीं रहा था। रात को 2 बजे डेट हुई है बॉडी की, 2 बजे की मरा हुआ इंसान है। आज 10 बज गए और ऊपर से कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे में अगर कब्रिस्तान वाले भी हम हाँ बॉडी लेकर के तीन कब्रिस्तान और 3 शमशान भूमि घूमी। सबसे पहले तो वो आस पड़ोस वाले, हम लोग तो सवेरे 7 बजे आए, पर वो दवाखाना वाले की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि उन्होंने डायरेक्टली डिस्चार्ज दे दिए और एम्बुलेंस में हैंडओवर कर दिया बॉडी को। एम्बुलेंस वाले तो उनको लेकर के शमशान भूमि पहुंच गए थे जलाने के लिए, पर उनकी लेडीज है घर की, पर वो खुद सदमे में। वो एक्चुअली वो यहाँ के रहवासी नहीं है, वो यूपी के रहवासी है। वो यहाँ पे काम धंधा करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, हमारे एरिया में रहते हैं। उनके यहाँ पे उनकी फैमिली में उनकी वाइफ और एक 4 साल का बच्चा है। बाकी के उनके रिश्तेदार सारे गांव में है, माँ बाप वगैरह। हाँ आस पड़ोस में, आज बॉम्बे में वगैरह उनके रिश्तेदार साले वगैरह है, पर वो उनको आने में टाइम लगेगा। अभी उनको इत्तला कर दिए वो आने में। अभी रात को 2 बजे से उनकी वाइफ खुद सदमे में, वो परेशान हो रही है, उनके साथ में हम परेशान हो रहे हैं। अभी आदमी तो चला गया, पर आदमी अभी वो उसकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पेशेंट रात को 2 बजे मरा है। हाँ अभी शाड़ फाटक, अभी जाकर के शाड़ फाटक वाले एग्री हुए कि हमारे इधर दफनाना है, पर उसमें भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि हम खाली खड्डा करके देंगे, मिट्टी आपको डालनी है, खड्डा आपको बुझाना है।
5,500 रुपया लगेगा। 5,500 रुपये ठीक है, पैसे की बात नहीं है, देने के लिए तैयार है, पर वो पॉजिटिव पेशेंट है, उसका तो ख्याल करो। अभी उसको इधर कितने देर रखे आप, उसको तो गांव में लेके जाने दोगे नहीं। वो यूपी में रहता है, यूपी का रहवासी है, दिल्ली का रहवासी है, वो दिल्ली फिरोजपुर में कहीं पे। मिट्टी आप लोगों को डालनी है, उसको कवर खोद के देंगे। हाँ, वो बोल रहे हैं हम कवर खोद के देंगे। अभी जाकर के वो सवेरे 7 बजे से हम भटकने के बाद अब जाके एग्री हुए कि अभी भी क्लियर नहीं है। अभी वो ये बोल रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले किसी को फ़ोन आया था हमारे यहाँ के हमारे ट्रस्टी को कि ठीक है हम एग्री है, आप लेकर आओ, तमाशा मत करो, हम खड्डा करके देंगे। 5,500 रुपया लगेगा, आपको खड्डा बुझाना है, मिट्टी आपको डालनी है। पर अभी भी वो कंफर्म नहीं है। अभी कुछ न्यूज़ आई है कि वो भी डामाडोल हो रहा है, कि वो बोलते हैं हमारा नंबर नहीं है, हमारा नंबर नहीं। अब ये सब कब्रिस्तान वालों की मिलके कुछ मीटिंग हुई है शायद से, उनका ऐसा बोलना है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे पेशेंट को खाली मिट्टी नसीब हो। आइंदा भी अगर कोई पेशेंट ऐसा कोरोना के इसमें मरता है, कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आती है जिसकी और वो डेथ एक्सपायर हो जाता है, तो उसको जल्द से जल्द वो बॉडी को डिस्पोज करा जाए, कैसे भी करके, इतना ऐसा समय ना लगे। नासिर शेख। बताओ क्या मामला? मामला ऐसा हुआ सर जी, हमारे पास में रहने वाले एक इसरार शेख नाम का आदमी, कल जिसकी रात में 1 बजे तबीयत ख़राब हुई, तो उसको हम लोग आस पड़ोस वालों ने इधर रुक्मणी बाई हॉस्पिटल कल्याण में लाके भर्ती करे। तब जाके वहाँ पे उनकी रिपोर्ट वगैरह टेस्टिंग हुई, एंटीजन वगैरह की, उनको कोरोना पॉजिटिव बताया गया और कुछ समय के बाद उनकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई, हॉस्पिटल वालों ने उनकी प्रोसीजर करके उनकी डेथ को डिस्चार्ज हमारे हैंड ओवर कर दिए कि इनको ले जा करके अब शमशान भूमि में, डायरेक्टली घर पे जाने को नहीं देंगे, शमशान भूमि में या कब्रिस्तान में ले जा करके ये बॉडी की विलेवाट लगा दो जो भी है। तो सवेरे 7 बजे से हम हमारे शहर के 3 कब्रिस्तान में भटक रहे। तीनों कब्रिस्तान में हमको ये बताया जा रहा है कि आज हमारा नंबर नहीं, शाड़ फाटक वाले कब्रिस्तान का नंबर है। शाड़ फाटक कब्रिस्तान पे गए तो वो कह रहे कि शाड़ फाटक वालों का नहीं, वो रेती बंदर वाले कब्रिस्तान का नंबर है। अभी इनके अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि एक दिन कोरोना का पेशेंट हमारे यहाँ दफनाया जाएगा, एक दिन वहाँ दफनाया जाएगा, एक दिन वहाँ दफनाया जाएगा। पर अभी सब जगह जाने के बाद ये सब यही बोल रहे कि हमारे इधर कल ही हो गया, हमारा नंबर परसों है, आप उधर जाओ। सवेरे 7 बजे से हम 10 बज गए अभी तक घूम रहे, पर हमारी बॉडी को कोई भी कब्रिस्तान में लेने के लिए कोई एग्री हो नहीं रहा था। तो रात को 2 बजे डेट हुई है बॉडी की, 2 बजे की मरा हुआ इंसान है, आज 10 बज गए और ऊपर से कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे में अगर कब्रिस्तान वाले भी बॉडी लेके घूम रहे थे? हम हाँ, बॉडी लेकर के तीन कब्रिस्तान और 3 शमशान भूमि घूमी। सबसे पहले तो वो आस पड़ोस वाले, हम लोग तो सवेरे 7 बजे आए, पर वो दवाखाना वाले की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि उन्होंने डायरेक्टली डिस्चार्ज दे दिया और एम्बुलेंस में हैंडओवर कर दिया बॉडी को। एम्बुलेंस वाले तो उनको लेकर के शमशान भूमि पहुंच गए थे जलाने के लिए, पर उनकी लेडीज है घर की, पर वो खुद सदमे में। वो एक्चुअली वो यहाँ के रहवासी नहीं है, वो यूपी के रहवासी है। वो यहाँ पे काम धंधा करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, हमारे एरिया में रहते हैं। उनके यहाँ पे उनकी फैमिली में उनकी वाइफ और एक 4 साल का बच्चा है, बाकी के उनके रिश्तेदार सारे गांव में है, माँ बाप वगैरह। हाँ, आस पड़ोस में आज बॉम्बे में वगैरह उनके रिश्तेदार साले वगैरह है, पर वो उनको आने में टाइम लगेगा। अभी उनको इत्तला कर दिए वो आने में। अभी रात को 2 बजे से उनकी वाइफ खुद सदमे में, वो परेशान हो रही है, उनके साथ में हम परेशान हो रहे हैं। अभी आदमी तो चला गया, पर आदमी अभी वो उसकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पेशेंट रात को 2 बजे मरा है। हाँ, कहाँ पे लिया गया है? अभी शाड़ फाटक, अभी जाकर के शाड़ फाटक वाले एग्री हुए कि हमारे इधर दफनाना है, पर उसमें भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि हम खाली खड्डा करके देंगे, मिट्टी आपको डालनी है, खड्डा आपको बुझाना है। 5,500 रुपया लगेगा। 5,500 रुपये ठीक है, पैसे की बात नहीं है, देने के लिए तैयार है, पर वो पॉजिटिव पेशेंट है, उसका तो ख्याल करो। अभी उसको इधर कितने देर रखे आप, उसको तो गांव में लेके जाने दोगे नहीं। वो यूपी में रहता है, यूपी का रहवासी है, दिल्ली का रहवासी है, वो दिल्ली फिरोजपुर में कहीं पे। मिट्टी आप लोगों को डालनी है, उसको कवर खोद के देंगे। हाँ, वो बोल रहे हैं हम कवर खोद के देंगे। अभी जाकर के वो सवेरे 7 बजे से हम भटकने के बाद अब जाके एग्री हुए हैं कि अभी भी क्लियर नहीं है। अभी वो ये बोल रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले किसी को फ़ोन आया था हमारे यहाँ के हमारे ट्रस्टी को कि ठीक है हम एग्री है, आप लेकर आओ, तमाशा मत करो, हम खड्डा करके देंगे। 5,500 रुपया लगेगा, आपको खड्डा बुझाना है, मिट्टी आपको डालनी है। पर अभी भी वो कंफर्म नहीं है। अभी कुछ न्यूज़ आई है कि वो भी डामाडोल हो रहा है, कि वो बोलते हैं हमारा नंबर नहीं है, हमारा नंबर नहीं। अब ये सब कब्रिस्तान वालों की मिलके कुछ मीटिंग हुई है शायद से, उनका ऐसा बोलना है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे पेशेंट को खाली मिट्टी नसीब हो। आइंदा भी अगर कोई पेशेंट ऐसा कोरोना के इसमें मरता है, कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आती है जिसकी और वो डेथ एक्सपायर हो जाता है, तो उसको जल्द से जल्द
वो बॉडी को डिस्पोज करा जाए कैसे भी करके, इतना ऐसा समय ना लगे।